ये हमारे पास एनसीईआरटी का 4.2 न्यूमेरिकल 4.2 न्यूमेरिकल है और 4.8 पेबल और मास 0.05 केजी। मतलब कंकड़ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मास कितना है 0.05 केजी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक कंकड़ है जो वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की ओर इसको थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है। और देखो आवाज बढ़ी, ये लोग आए, हम कम लोगों ने पढ़ा, वैसे बहुत छोटा है। वर्टिकली अपवर्ड गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। जो चीज हमने ऊपर फेंकी है उसके बारे में सोचिए, इस पर किधर नेट फोर्स है और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है और नेट फोर्स इस पर किधर लग रहा है। चलिए, नेट फोर्स ऑफ द पेवेबल, पेवल, इस पर कितना कंकड़ हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, किस दौरान, जब इसका गति किधर हो रहा हो, अपवर्ड। अगर अपवर्ड गति हो रही है, मोशन ऊपर हो रहा है, तब इस पर नेट फोर्स कितना होगा। चलिए, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब इसकी गति क्या नीचे, गति के दौरान, जब गति इस पर कंकड़ की नीचे हो रही तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। ऋषभ पंत, यू आर, हाँ, एट द हाईएस्ट पॉइंट, सवाल समझिए, एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका, ये हमने कंकड़ मान लिया, तो ये कंकड़ है, इसको हमने फेंक दिया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट कहां होगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये सॉरी, ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट, वो हाईएस्ट पॉइंट है, वहीं से हाईएस्ट पॉइंट पहुंच पर फिर नीचे आया। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, तभी तो नीचे आया है। अगर कोई चीज हमने फेंकी वो चलना बंद हो गई है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर कितनी होगी, 0। हाँ, समझ रहे हैं फिजिक्स आप लोग। हाँ, at highest point where it is the momentarily at rest. Do your answer change if the pupil was thrown at angle 45 with the horizontal direction? तो ये हमारा आंसर बताना कि अगर उसको हमने ऐसे ना फेंका हो, ऐसे फेंका हो, तब क्या होगा, तब प्रक्षेप का पथ प्राप्त होगा और कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन प्राप्त होगा। लेकिन फोर्स किधर रहेगा, नीचे। फोर्स तीनों केस में चाहे जो हम कोशिश कर ले, ये देखिए इस पर किधर फोर्स है, नीचे, तभी तो नीचे आ रहा। ऊपर फेंक रहे फिर भी इस पर डाउन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर। बढ़िया, ये देखिए फिर कहा ड्यूरिंग द, नीचे, देखिए नीचे की ओर गति कर रहे हैं तो देखिए फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, उठवी खींच रही है एमजी से। और देखिए कह रहा, फिर क्या कह रहा, ऐसा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर कितना बल लगेगा, कोई बात नहीं, बल उस पर भी उतना ही लगेगा हमेशा, किधर लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा। अब वो कह रहा है अगर ऐसे ना फेंका जाए, ऐसे 45 अंश के कोण पर फेंक दो तो क्या होगा, तो भी तो नीचे गिरेगा। सभी केसेस में इस पर बल जो लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की ओर। ये एनसीईआरटी के सवाल है। तो पहले हमने पहला ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब अपवर्ड मोशन हमने किया है, एम का मान कितना दिया 0.05 और जी का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हमने पढ़े, हाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये देखिए हमने सवाल लगा दिया। क्या बताइए, सवाल समझ में आया कि नहीं, ये सोचो, सोचो इसके बारे में। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल, तीसरा इसके पर है, यदि कंकड़ को क्षैतिज से सी वाला है, उच्चतम बिंदु पर जहां क्षण भर के लिए विरामावस्था में रहता है। पहले समझ लो कितनी, वहां पहुंचा कितनी देर के लिए विराम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, थोड़ी देर में के लिए। जब ऊपर पहुंचा, नीचे क्यों आया, वेलोसिटी 0 हो गई। अब वहां पर पहुंचा क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए टाइम रहेगा विराम में। तो लेकिन वहां क्षण भर के लिए तुम विराम में जाओगे तभी तो नीचे आओगे, नहीं तो ऊपर नहीं चलोगे। तो क्षण बल के लिए विराम अवस्था में है तो बल किधर लगेगा, बल वहां पर भी नीचे ही लगेगा। और उसने कहा 45 अंश के कोण पर फेंक दें फिर, तब कितना बल लगेगा, तब भी नीचे लगेगा। तो जैसे चाहे यहां पर हाईएस्ट पोजीशन पर भी, ये हाईएस्ट यानी उच्चतम बिंदु सी वाला पॉइंट है, उच्चतम बिंदु पर भी बल किधर लगेगा, एफ किधर लगेगा, नीचे यानी डाउनवर्ड। और
अगर हम इसको यहाँ से 45 अंश के कोण पर फेंक दें, 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दें, तो भी भैया ये कंकड़ गिरी है ऐसे करके जाए बस। ये तो हमने पढ़ा भी चुके हैं, तो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हमने 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया तो बताइए नीचे गिरेगा कि नहीं। तो हर दोनों केस में क्या लगाओगे, एफ बराबर एम जी। एफ बराबर एम का मान 0.05 और जी का मतलब 10 और एफ बराबर 0.05 और एक जीरो बढ़ा लो, एक दर्जावार दशमलव लगाओ, कितना यहाँ पर नहीं दो दर्जावार दशमलव लगाएंगे। देखिए जिनके पास गणित नहीं है वो ध्यान से देखें। अब किधर वाले के जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला जीरो चाहे ना लिखो, ये लिखो, और आगे जीरो चाहे 1000 लगा तो उनकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आंसर कितना आया, 0.5 न्यूटन। ये सवाल हमने कंप्लीट कर दिया। अब तुम कहोगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ, यानी दिशा और परिमाण बताइए। ऑफ द नेट फोर्स, टोटल बल की, कुल बल की दिशा बताइए। फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टोन, जो कि एक पत्थर पर काम कर रहा है, ऑफ मास 0.01 kg, जैसे दिया है मास, अभी हिंदी में भी पढ़ेंगे हम। मास दिया है m बराबर 0.1 kg, ये दिया, तो ये दिया है। जस्ट आफ्टर ही ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, पहला पार्ट क्या लगाना है इसको, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन, एक खड़ी हुई ट्रेन की खिड़की से इसको गिरा दिया जाता है। इतना वजन पत्थर एक खड़ी हुई ट्रेन से गिरा दिया जाता है, कितना फोर्स लगेगा उस पर, यह सोचना आपको है। चलिए दूसरा देखो, जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन रनिंग एट द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द 36 किलोमीटर पर आवर, एक ऐसी ट्रेन से गिराया जाता है जिसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 36 चलती है, वो कांस्टेंट है। वो स्पीड अपनी, जैसे आपकी स्कूटी है, आपने 20 में यहां से चलाई, 20 में रही, हमेशा 20 में रही, गांव तक 20 में रही, उसको कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, उससे गिराया जाता है। जस्ट आफ्टर इट ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ऐसी ट्रेन से गिराया जाता है जिसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। lying on the floor of the train which is accelerated 1 meter per second square, the stone being at the rate relative to the train, और ट्रेन इसको, इसी पत्थर को ट्रेन की फर्श पर गिराया जाता है, तब कितना फोर्स लगेगा। तो अब हम इसको हिंदी में भी देखते हैं ताकि सब बच्चे हमारे हिंदी वाले भी हैं। कितना है, 0.01 kg संहिता का एक पत्थर पर कार्य कर नेट बल का परिमाण हुआ, उसकी दिशा निम्नलिखित परिस्थितियों में ज्ञात कीजिए। पत्थर को स्थिर रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, अभी हमने हिंदी बताई इसकी, अंग्रेजी पढ़ के, पत्थर को 36 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान वेग से गतिशील किसी रेलगाड़ी के खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, पत्थर को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की खिड़की से गिराने के तुरंत पश्चात, पत्थर को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील किसी रेलगाड़ी की फर्श पर पड़ा है, अभी पड़ा है, फर्श पर पड़ा है, तथा रेलगाड़ी के सापेक्ष विराम में है। उपरोक्त सभी स्थितियों में वायु का प्रतिरोध नगण्य उपेक्षणीय मानिए। वायु का प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, जैसे सड़क में गड्ढा है, वो हमारे लिए क्या है, स्कूटी के लिए प्रतिरोध, सड़क में गड्ढा हमारी साइकिल के लिए रुकावट, उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। जैसे लंबा तार, यहाँ आप बैटरा रख दीजिए, यहाँ पर बल्ब जलाइए तो बल्ब तेज जलता है, अब यहाँ महतपुर में जलाए या दूर जलाए बल्ब स्लो जलता है, वो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो ये चीज है, इस सवालों को अब हम लगाएंगे एक एक करके। पहला पार्ट m बराबर 0.1 kg, पहला पार्ट इसका क्या है देखिए। पहला, उसकी रेलगाड़ी से गिरने के तुरंत पश्चात बताइए किधर लगी है। अच्छा, हम रेलगाड़ी बना नहीं पाते हैं। अच्छा, एक काम है, ये हमारी कला हमेशा बहुत खराब रही है, हम गणित में ही सही रहे। ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी स्टेशनरी है, ये रेलगाड़ी रुकी है, इससे हमें पत्थर गिराना है। अब इसकी खिड़की उड़की हम बना नहीं पाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर खिड़की बनी है, यहाँ से एक पत्थर हमने गिरा दिया, एक पत्थर यानी स्टोन, यहाँ से हमने एक स्टोन गिराया, स्टोन यानी पत्थर। बताइए इस पर किधर बल लगेगा, लग गया सवाल।
अब तुम्हें फिजिक्स में शुरुआत में बहुत समझाना है। फिजिक्स अभी सही से स्टार्ट नहीं है। जो लोग, अब आप लोगों ने हम बता दें, जो लोग बीमा पढ़ाते हैं, मात्रक पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स नहीं है, वो तो गणित का पोर्शन है। फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी? न्यूटन लॉ से। फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी? कार्य ऊर्जा सामर्थ्य से। फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी? घर्षण बल से। आगे जो चैप्टर पढ़ेगा वहां से फिजिक्स स्टार्टिंग होगी। ये भी किधर किधर फोर्स रहेगा? नीचे की ओर, डाउनवर्ड। ये हमने सवाल लगा दिया। और कौन सा है भैया? डी में सी में 1 मीटर स्क्वायर तोड़ से फेंका गया था। और डी में कितना? डी में भी कितना बल लगेगा बताइए? ए बी और सी में चाहे कितना भी, तो डी वाला सवाल क्या है? डी में कितना? इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है नहीं, डी क्या लिखा है? पत्थर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से किसी रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा। ये रेलगाड़ी की क्या है? फर्श है, और इस पर पत्थर पड़ा है। पत्थर इसी पर पड़ा है, बताइए। पत्थर इस पर पड़ा है। पत्थर इसकी रेलगाड़ी की फर्श पर पड़ा है। पत्थर इस रेलगाड़ी के फर्श पर पड़ा। दुनिया में जो भी चीज, जैसे हम इस पर खड़े हैं, बताइए किधर फोर्स लगा रहे हैं? जमीन दबा रहे हैं कि नहीं? और जमीन हमें ऊपर लगा रही है, तभी तो हम बैलेंस है। तो बताइए पत्थर को हम रेलगाड़ी के ऊपर रख देंगे फर्श पर, वो किधर फोर्स लगाएगी? लग गया सवाल, खत्म। एम जी लीजिए, ये बराबर एम जी, तो ये बराबर 0.1 गुणे 10। बताइए कितने न्यूटन? लगा सवाल? नोट करिए।